The new topic today, types of sentences according to the structure. ठीक है, स्ट्रक्चर के हवाले से फिक्रात की कौन कौन सी अक़साम हैं, कितनी अक़साम हैं। पहले हमने जो फिक्रात की अक़साम देखी है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन होती थी। वो कौन कौन सी थी? जिसमें इंट्रोगेटिव, जिसमें पॉजिटिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, वो डिफरेंट टाइप्स थी। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर फिक्रात की जो अक़साम है, ठीक है, वो 3 है। तो नंबर 1 जो है वो कौन सी है? सिंपल, सेकंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस, compound sentences, and the last one is कॉम्प्लेक्स complex. So these are the 3 types of sentences according to structure point of view. स्ट्रक्चर के हवाले से ये फिक्रात की 3 अक़साम हैं। तो इनको देखने से पहले थोड़ा सा हम क्लासेस को देख लेते हैं। क्लास क्या होती है? एक क्लास जो होती है उसमें क्या चीजें होती हैं? एक क्लास में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जो है वो लाज़मी है। सब्जेक्ट और वर्ब। एक क्लास में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो है अगर है तो उसको हम क्लास कहते हैं। किसी भी फिक्रे में जब आप देखते हैं कि उसमें एक सब्जेक्ट भी है और उसमें एक वर्ब भी है, तो वो क्या है? वो क्लास है। वो क्या है? क्लास है। अगर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सच लाइक ओनली वर्ड्स, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें वर्ब भी नहीं है, तो वो क्या होती है? वो फ्रेज होती है। वो क्या होती है? उसकी अक़साम ऑलरेडी भी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए। तो क्लास जो होती है, ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना ये लाज़मी है। अगर किसी फिक्रे में सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है तो वो क्लास नहीं होती। अगर एक फिक्रे में सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो क्लास है। अब क्लास की 2 अक़साम होती है। कितनी अक़साम होती हैं? 2। एक होती है डिपेंडेंट क्लास, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास। एक होती है डिपेंडेंट क्लास, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लास। अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लास को आजाद क्लास भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास यानी कि एक ऐसे थॉट पर मुश्तमिल होती है जो फुल यानी कि खुद जो फिक्रा होता है वो कंप्लीट होता है। उसके साथ कोई और फिक्रा चाहे हम अटैच ना भी करें तो क्या होगा? वो कंप्लीट होगा। लेकिन ये जो डिपेंडेंट क्लास होती है, ये डिपेंडेंट क्लास ये किसी फिक्रे पर इन्हिसार करती है। अगर हम किसी फिक्रे में 2 पार्ट हों और एक पार्ट को अगर हम अलहदा कर दें तो वो पार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, वो उसका पार्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इट मीन्स कि उसके मीनिंग जो है वो हमारे पास मुकम्मल नहीं होती। समझ आ गई है ना? क्लास इसकी 2 अक़साम होती हैं क्लासेस की, एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरी कौन सी होती है? डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास आजाद क्लास होती है, ठीक है, जिसमें एक मुकम्मल थॉट मौजूद होता है, जिसके आखिर में फुल स्टॉप होता है। बट द डिपेंडेंट क्लास जस्ट लाइक इट्स नेम इज शोइंग, ये इंडिपेंडेंट क्लास पर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, उस पर इसका इन्हिसार होता है और इसको मतहद क्लास भी कहते हैं क्योंकि ये उस पर डिपेंड कर रही होती है। अब जब हम इन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को देखते हैं तो सबसे जो पहला हमारे पास पहली टाइप आती है वो सिंपल सेंटेंसेस हैं। कौन सी है? सिंपल सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं?
सिंपल सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही क्लास होती है, और वो कौन सी क्लास होती है? वो इंडिपेंडेंट क्लास। समझ आइए? एक जो सिंपल सेंटेंस होता है वो एक मुकम्मल थॉट होता है, वो सिर्फ एक ही जो है वो हिस्से पर मुश्तमिल होता है, और उसमें एक मुकम्मल थॉट होता है, और आखिर में फुल स्टॉप होता है, और उसमें एक ही क्लास होती है, और वो कौन सी क्लास होती है? इंडिपेंडेंट क्लास। जैसा कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी मिसाल आप एग्जांपल आप दे दें, जैसा कि आई एम राइटिंग। अब इसमें एक मुकम्मल थॉट है कि मैं लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ स्टोरी। ही इज गोइंग टू बाजार, ठीक है। इसकी बहुत सारी आप मिसालें डेली लाइफ में देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस हैं ये ज्यादा ऑफनली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये आप सिंपल सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस जो है ये ऐसे फिकरात की अकसाम होती हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस, जिसमें दो मेन क्लासेस होती हैं। इट मींस के दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। समझ आई है? कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। कौन सी क्लासेस होती हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में। और इसमें एक निशानी के तौर पर इसको इजी वे से याद रखने के लिए द मोस्ट कॉमन वर्ड फैन बॉय एक इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा वर्ड? फैन बॉय। ये इसके लिए ना एक वर्ड है फैन बॉय, FAN BOYS। F से मुराद है फॉर, A से मुराद है एंड, N से मुराद है नॉर, B से मुराद है बट, O से मुराद है और, Y से मुराद है येट, और S से मुराद है सो। फैन बॉयज। अब चूंकि कंपाउंड सेंटेंस जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, ये दो इंडिपेंडेंट या मेन क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। अब ज़ाहिर बात है जब ये दो क्लासेस पर मुश्तमिल होगा तो दो क्लासेस को आपस में जॉइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है ना, कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन चाहिए होते हैं। और वो कंजक्शन जो एक कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये हैं, ठीक है। अगर किसी जुमले में ये कंजक्शन इस्तेमाल किए गए हैं जिसमें फॉर, एंड, नॉर, येट, बट, और आल्सो, तो वो कौन सा जुमला होगा? वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। वो कौन सा होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस मुरक्कब जुमले जिसमें दो आजाद यानी कि क्लासेस होती हैं, जिसमें दो मेन क्लासेस होती हैं, ठीक है। इनको आपस में जब जोड़ा जाता है तो ये कंजक्शन जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस में। अब कंपाउंड सेंटेंसेस की इधर जो मिसाल दी गई है वो है नाइट कम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क, ठीक है। कौन सी इसकी मिसाल दी गई है? इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। He is rich but he is not happy, एक इसकी एग्जांपल है। इसकी he is but he is not अब इसमें जरा देखें, इसको थोड़ा सा नोटिस करें इस एग्जांपल को। ही इज रिच। अब आजाद क्लास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास क्या होती है? जब उनको आपस से आप आपस में से अलहदा भी करें, ठीक है, उनको एक फिक्रा है, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। ही इज रिच, वो अमीर है, ठीक है, कंप्लीट है ना, यानी कि ये क्लास है। ही सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, तो हम इसको क्लास कहेंगे। ही इज रिच, वो अमीर है, वो अमीर है, ठीक है।
आगे देखें, ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि इनको अगर आपस में हम अलहदा भी करें, ही इज रिच और ही इज नॉट हैप्पी को अगर एक दूसरे से हम अलहदा भी करें तो एक मुकम्मल थाट हमारे पास आता है ना, मुकम्मल थाट। लिहाजा ऐसा जुमला जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इस्तेमाल हुई हो और उसमें जो कंजक्शन है वो ये वाले इस्तेमाल हुए हों, ठीक है, और उनको अगर हम अलहदा भी करें तो एक मुकम्मल थाट के साथ एक मीनिंगफुल जो है वो सेंटेंस हमारे पास आ जाए तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। समझ आइए कंपाउंड सेंटेंस की, इसमें दो मेन क्लॉजेज होती हैं, अगर उनको आप अलहदा भी कर लें तो भी एक मुकम्मल थाट आपके पास आएगा। इजी, ओके, समझ आइए ना इसकी। अब इस तरह एक और एग्जांपल, ये पेज नंबर 130 यूनिट नंबर 12 में इधर दी गई है कि नाइट कम ऑन एंड दी रूम ग्रू डार्क। ठीक है, ये क्या है, ये भी इट इज दी एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, ये भी कंपाउंड सेंटेंस की मिसाल है। नाइट कम ऑन एंड दी रूम ग्रू डार्क। अब the conjunction that is used to connect these two clauses, that one is and conjunction जो है, जो इन दो क्लासेस को, दो मेन क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कौन सा कंजक्शन है, एंड। कौन सा है, एंड। और नाइट कम ऑन, ठीक है, एक मेन क्लास है। दूसरी कौन सी क्लास है, दी रूम ग्रू डार्क, ठीक है, ये एक और मेन क्लास है। जब दो मेन क्लासेस को आपस में जोड़ा जाए, ठीक है, स्पेसिफिक कंजक्शन के साथ, और वो कौन से कंजक्शन है वो यहाँ बता दिए गए हैं। ठीक है, फैन बॉयज के नाम से आप इसको याद रखेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक मेन क्लास हो। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक मेन क्लास हो। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें दो मेन क्लासेस हो। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें कंडीशनली ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्लासेस कम से कम जो है वो लाजमी होनी चाहिए। और इनको स्पेसिफिक जो कंजक्शन के साथ जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो भी इनमें जो है कनेक्शन के लिए लाजमी होने चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, द थर्ड वन अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी क्लासेस होती हैं, बट हियर इज द कंडीशन इज दैट एक आपके पास मेन क्लास होनी चाहिए और उसके साथ एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए। यानी कि दो क्लासेस हो, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और दूसरी कौन सी हो, डिपेंडेंट क्लास। अगर एक जुमले में एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरी जो है वो डिपेंडेंट क्लास है तो वो कौन सा जुमला होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। वो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और भी हो सकती हैं क्लासेस इसमें, बट ट्रेडिशनली, ठीक है, इसमें एक मेन क्लास मींस एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास का होना लाजमी है। इसमें कॉम्प्लेक्स जुमले में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मेन क्लास और यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस का होना लाजमी है। क्लास, डिपेंडेंट क्लास। अब इसको थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लास पहले आएगी या इंडिपेंडेंट क्लास पहले आएगी। ठीक है, ये कोई ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डिपेंडेंट क्लास पहले आती है या इंडिपेंडेंट क्लास पहले आती है। यहाँ ये जो एक्सरसाइज है
इसमें आपसे ये पूछा गया है कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले है तो फिर उसको कैसे आप हल करेंगे, या इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले है तो कामाज आप कैसे डालेंगे। तो यहाँ ये एक इस यूनिट नंबर जो आपका 12 है, ठीक है, पेज नंबर 130 और पेज नंबर 131 पे जो है ये गिवन है, इसको अभी हम करते हैं, सॉल्व भी करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे पहले जो चीज आपने फोकस करनी है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, अगर उसमें डिपेंडेंट क्लास के साथ इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट क्या होती है, यानी कि इसमें दो क्लासेस होती हैं। डिपेंड क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास पर डिपेंड कर रही होती है। अगर इस तरह के फिक्रे में इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास से हम अलहदा करेंगे तो फिक्रा मुकम्मल थॉट एक देगा। बट व्हेन वी सेपरेट द डिपेंडेंट क्लास फ्रॉम इंडिपेंडेंट क्लास, तो इट गिव्स अस एन इनकम्प्लीट थॉट, वो हमें एक इनकम्प्लीट थॉट जो है वो देता है, ठीक है, जिसका कोई थॉट यानी कि वो मुकम्मल हमारे पास एक नहीं आता, एक आइडिया जो है हमारे पास इनकम्प्लीट सा आता है। जिस तरह एक एग्जांपल देखते हैं, आफ्टर वाचिंग दी टीवी, आफ्टर वाचिंग दी टीवी। अब इसको यहाँ अगर हम जो है फुल स्टॉप कर दें, इसको एंड कर दें, तो क्या ये कोई मुकम्मल थॉट हमें देगा आफ्टर वाचिंग दी टीवी, कि टीवी देखने के बाद। अब आपसे पूछेंगे ना टीवी देखने के बाद क्या हुआ, तो आगे आपको जवाब देना पड़ेगा, यानी कि आगे आपको बताना पड़ेगा कि आई वेंट टू स्लीप, आई वेंट टू स्लीप, यानी कि आफ्टर वाचिंग दी टीवी आई वेंट टू स्लीप, आई वेंट टू स्लीप। अगर इसको आप अलहदा कर ले तो एक मुकम्मल थॉट आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट ये जो पहला हिस्सा है इसका, फर्स्ट पार्ट, इसको अगर आप उस हिस्से से अलहदा करते हैं तो एक इनकम्प्लीट आइडिया या थॉट आपके पास आता है, ठीक है, जिससे आपका फिक्रा जो है वो मुकम्मल मीनिंग जो है वो नहीं देगा। समझ आई है? और इसकी एक और चीज जो है जो आप राइट कर लें, लिख लें, वो ये है कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आती है, ये इस एक्सरसाइज में पूछा भी गया है, अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आती है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ कामा लाजमी डालना है, ठीक है। जहां ये इंडिपेंडेंट क्लॉज खत्म हो रही होगी ना, वहां आपने कामा लाजमी डालना है, और कामे के बाद आपने जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी वो राइट करनी है। समझ आई है? हाँ, अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आती है, कौन सी क्लॉज पहले आती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो फिर आपने कामा नहीं डालना। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। ये पॉइंट आपने याद रखना है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आती है तो उसके बाद जब डिपेंडेंट क्लॉज आप शुरू करेंगे तो कामा डालने की कोई जरूरत नहीं है। बट इफ यू कैन पुट और राइट द डिपेंडेंट क्लॉज एट फर्स्ट, देन इट इज वेरी नेसेसरी टू पुट द कामा एट द एंडिंग ऑफ द डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज के आखिर में फिर आपने लाजमी जो है वो कामा डालना है, तो ये इसमें मौजूद है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ जो दी गई है, इट इज द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल। अब ये मेन क्लॉज है, फॉर व्हाट वी हैव अनटिल वी लूज इट, ठीक है। आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अब मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? डिपेंडेंट क्लॉज होती है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर, जो मेन क्लॉज पर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। लिहाजा इसमें भी आप कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक वी यूज्ड द कंजक्शन इन कंपाउंड सेंटेंसेस। फिक्रात को आपस में जोड़ने के लिए हमने कंजक्शन इस्तेमाल किए है ना, तो यहां भी आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी स्पेसिफिक
हमने जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं वो इस्तेमाल करने हैं। जिस तरह यहाँ हमने कंजक्शन इस्तेमाल किया है आफ्टर का, ठीक है, फिक्रात को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे। विदाउट पुटिंग और राइटिंग द कंजक्शन योर सेंटेंस, द होल सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट, ठीक है, वो इनकम्प्लीट होगा आपका। लिहाजा कंजक्शन जो है ये दो क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। सो हमने तीन इसकी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स देखी हैं। पहली टाइप कौन सी थी, सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक मेन क्लास होती है, ठीक है, जिसमें दो क्लासेस नहीं होती, फिक्रे के दो हिस्से नहीं होते। दूसरी हमने देखी है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या था, दो मेन क्लासेस उसमें होती हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। और नेक्स्ट वन हमने देखी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास जिसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं और दूसरी कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट, जिसको मेन क्लास कहते हैं। तो ये अगर किसी फिक्रे में हो तो उसको फिर आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब सबऑर्डिनेट क्लास पहले है तो उसके आखिर में आपने कॉमा लाजमी डालना है, ठीक है। अगर ये इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास शुरू में है तो फिर कॉमा डालने की जरूरत नहीं है। तो इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।